बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम डॉक्टर अवैस। आज की वीडियो में हम एक ऐसे इशू की बात करेंगे जो कि बहुत कॉमन है, जो मिक्स क्रीम्स और जो स्टीरॉयड्स हैं उनके हवाले से है। बहुत सारे लोगों में और मार्केट में अवेलेबल ये कॉन्सेप्ट है कि आप कुछ स्पेसिफ़िक क्रीम्स लगाएं तो उससे आप बिल्कुल गोरे हो जाएंगे या फिर आपकी स्किन बिल्कुल वाइट हो जाएगी, जो कि बहुत कॉन्सेप्ट एक बहुत गलत है। ये जो क्रीम्स हैं बेसिकली ये स्टीरॉयड्स होते हैं। जिस तरह जो नॉर्मल यूज़ होती हैं डर्मोवेट, बेटनोवेट या फिर जो क्लोबिडर्म है, इनको कुछ लोग इन तीनों क्रीम्स को मिक्स करके लगाते हैं या फिर कुछ डिफरेंट क्रीम्स में मिक्स करके लगाते हैं। अब ये वाली जो क्रीम्स हैं ये बेसिकली स्टीरॉयड्स हैं। ये हम उन लोगों में यूज़ करते हैं जिनको एक कुछ स्पेसिफिक स्किन कंसर्न्स होते हैं, जिस तरह से एक्जिमा या फिर सोरियासिस या फिर कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस। तो ये बेसिकली इन जो कंसर्न्स हैं इनके ट्रीटमेंट में यूज़ होती हैं। इनका वाइटनिंग से कोई ताल्लुक़ नहीं है। अब ये वाइटनिंग इस तरह से करती हैं कि हमारी स्किन के अंदर मेलानिन होता है जो कि मेलानोसाइट्स प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। तो ये वक्ती तौर पे उन मेलानोसाइट्स की जो प्रोडक्शन है मेलानिन बनाने का काम, उसको ये स्प्रेस कर देते हैं कुछ देर के लिए। तो जिसकी वजह से जो स्किन का कलर है वो वाइट हो जाता है टेम्परेरी तौर पे। लेकिन जब उसे आप लगाना छोड़ते हैं तो वो दोबारा से उसी तरह से मेलानिन बनाना शुरू कर देते हैं और हमारी स्किन का कलर उससे भी ज़्यादा डार्क हो जाता है, जो कि पहले एक नॉर्मल कलर होता है। अब इसके साइड इफ़ेक्ट्स में यही सब चीज़ें आती हैं। अगर आप इनको लॉन्ग टर्म यूज़ करते रहेंगे, इवन जो कुछ मैं आपको बता रहा हूँ कि जो हम कुछ स्पेसिफिक स्किन डिजीज़ हैं जिस तरह एक्जिमा या सोरियासिस, उनमें भी हम शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए देते हैं। ये नहीं कि आप कंटिन्यूसली लगाते रहेंगे, हम कुछ देर तक देते हैं और उसके बाद डिफरेंट और मेडिसिन्स होती हैं उनके ऊपर हम शिफ्ट कर देते हैं। तो ये बेसिकली कुछ स्पेसिफिक डिजीज़ में भी हम कंटिन्यूसली नहीं रिकमेंड करते। तो लोग अपनी नॉर्मल स्किन के ऊपर ये लगा रहे होते हैं, विच इज़ वेरी डेंजरस। अब इनके साइड इफ़ेक्ट्स में क्या आता है? साइड इफ़ेक्ट्स में बेसिकली आपकी स्किन थिनिंग, स्किन पतली होना शुरू हो जाती है, वेन्स नज़र आना शुरू हो जाती हैं, फेशियल हेयर आना शुरू हो जाते हैं, पिंपल्स बनना शुरू हो जाते हैं फेस के ऊपर। अब ये इश्यूज़ तब होते हैं कि जब आप बग़ैर किसी वजह के इन क्रीम्स को लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ करते हैं और जो आपकी स्किन है वो बहुत सेंसिटिव हो जाती है। बाज़ केसेस में तो मैंने देखा है कि इतनी ज़्यादा रेड हुई होती है कि नॉर्मल वाटर भी टच करें तो उससे भी बर्निंग फेस के ऊपर फील होती है, या फिर इवन नॉर्मल मॉइस्चराइज़र भी लगाएं तो उससे भी बर्निंग फील होती है। तो दिस इज़ वेरी हार्मफुल। अब आपने क्या करना है, अगर आपको बहुत वाकई एक कोई वाइटनिंग का चाहिए कि आपका कलर वाइट होना चाहिए, जो कि एक आई थिंक जो वाइटनिंग एक इफ़ेक्ट होता है ना, वो एक नेचुरल प्रोसेस है। हर एक इंसान का एक स्पेसिफिक कलर होता है, आप उसको चेंज कभी भी नहीं कर सकते, कोई भी नहीं कर सकता। बाकी आप ये कर सकते हैं कि जो आपका नेचुरल कलर है उसको आप हेल्दी बना सकते हैं, ग्लोइंग कर सकते हैं, जो कि आप अपनी डाइट से, अपने लाइफस्टाइल से प्रिवेंशन करें, सन एक्सपोजर अवॉइड करें, हाइड्रेट रखें अपनी स्किन को। तो उससे ये सब चीज़ें जो हैं वो आपके कंसर्न्स काफ़ी हद तक हल हो जाते हैं। वाइटनिंग इज़ नॉट समथिंग कि आप वाइटनिंग के पीछे भागें। ऐसी कोई क्रीम नहीं होती, ना ही कोई ऐसा ट्रीटमेंट होता है कि जो आपकी स्किन का कलर चेंज कर देता है। ये होता है कि जो आपके जो स्पेसिफिक कोई स्किन कंसर्न्स हैं, जो इम्प्योरिटीज़ हैं, कोई स्पॉट्स हैं, डलनेस है, उसको इम्प्रूव किया जा सकता है। उसके लिए स्पेसिफिक ट्रीटमेंट्स भी होते हैं और डिफरेंट क्रीम्स भी होती हैं जो कि आपने टॉपिकल लगा सकते हैं, जिनका कोई नुकसान नहीं होता। जिस तरह से सन ब्लॉक्स हैं, मॉइस्चराइज़र्स हैं, कोजिक एसिड कंटेनिंग क्रीम्स हैं, लिकोराइस है, अल्फ़ा आर्बुटिन है। ये जिन क्रीम्स में हो आप ये यूज़ कर सकते हैं, जिससे आपका जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कम बनता है, मेलानिन कम बनता है और आपका स्किन कलर लाइट रहता है। तो आप ये क्रीम्स यूज़ कर सकते हैं। कुछ सीरम्स हैं जिस तरह से विटामिन सी सीरम है, आप ये यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद सन ब्लॉक लगा सकते हैं मॉर्निंग में, नाइट में विटामिन सी लगाएं। उसके बाद कोजिक एसिड कंटेनिंग क्रीम्स लगाएं, अल्फ़ा आर्बुटिन लगाएं, जिससे आपकी जो स्किन का कॉम्प्लेक्शन है वो बेहतर रहता है। ओके, अब हम डिस्कस करते हैं कि जो आपने स्टीरॉयड्स हैं वो फेस के ऊपर लगाए तो उसके बाद अगर आपको कोई उसके एडवर्स इफ़ेक्ट्स या साइड इफ़ेक्ट्स आना शुरू हो गए हैं तो आप किस तरह से उन्हें इम्प्रूव कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर आपकी स्किन रेड हो रही है या बहुत ज़्यादा पिगमेंटेशन है तो आपने दो चीज़ें करनी होती हैं। एक, आपने सबसे पहले हाइड्रेशन मेक श्योर करना है कि आपकी स्किन हाइड्रेट रहे, जिसके लिए आपने मॉइस्चराइज़र लगाने हैं। और दूसरे नंबर के ऊपर जो आपने करना है वो ये मेक श्योर करना है कि आपका सन एक्सपोजर या हीट से एक्सपोजर कम से कम हो। उसके लिए आपने सन ब्लॉक लगाना है या फिर फिज़िकली कवर करना है फेस को।
फिज़िकली आप कवर कर सकते हैं, लाइक मास्क पहन सकते हैं, आप दुपट्टे से कवर कर सकते हैं जब आप बाहर निकलें। तो ये वो चीज़ें हैं जिनसे आप अपनी स्किन को हेल्दी बना सकते हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। अब जो एक दफ़ा से स्किन आपकी डैमेज होती है वो आहिस्ता आहिस्ता रिकवर हो जाती है अगर आप प्रॉपर केयर करेंगे तो। लेकिन अगर आपको फ़ील हो कि आपकी स्किन तमाम केयर करने के बावजूद इट्स वेरी सेंसिटिव, बहुत ज़्यादा चुभन होती है फेस के ऊपर, एंड इट्स वेरी इरिटेटेड, वेरी रेड, या फिर पिगमेंटेशन बहुत ज़्यादा है, पिंपल्स बहुत निकल रहे हैं, देन आई वुड रिकमेंड कि आप लाजमी किसी अपने डर्माटोलॉजिस्ट से कंसल्ट करें, जो कि आपको इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट रिकमेंड करेगा। ओके, अब इसके जो ट्रीटमेंट है वो डिफरेंट तरह से हम ट्रीटमेंट करते हैं। फ़र्ज़ करें जिस तरह पिगमेंटेशन है, पिगमेंटेशन के लिए हम डिफरेंट टॉपिकल ट्रीटमेंट्स रिकमेंड करते हैं, या फिर लेज़र्स भी हम करते हैं जिसमें क्यू स्विच लेज़र्स हैं या पिको लेज़र्स हैं जो कि आपकी पिगमेंटेशन को ब्रेक करते हैं। फिर जो रेडनेस होती है उसके लिए हम पल्स डाई लेज़र यूज़ करते हैं जो कि स्पेसिफिक रेडनेस के लिए या फिर वेन्स के लिए यूज़ होता है। तो इन ट्रीटमेंट से आप अपनी स्किन को दोबारा किसी हद तक बेहतर बना सकते हैं, लेकिन ये ट्रीटमेंट्स आपने किसी प्रोफेशनल जगह से करवानी है। किसी भी नॉन प्रोफेशनल जगह से आप बिल्कुल ना करवाइएगा, उल्टा उसका नुकसान होता है फिर अगर आप किसी प्रोफेशनल जगह से नहीं करवाते तो। ओके, तो आई थिंक दिस कवर्स एवरीथिंग के जो मैं डिस्कस करना चाह रहा था। तो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपने कभी भी इस तरह से कोई क्रीम्स नहीं लगानी जिसकी बहुत ज़्यादा ऐड आप देखते हैं, या बहुत ज़्यादा आपको यूट्यूब के ऊपर या कुछ लोग बता देते हैं कि ये क्रीम लगा लें हाथों और पाँव के लिए, इससे आप बिल्कुल गोरे चिट्टे हो जाएंगे। तो कभी भी ना यूज़ किया करें इस तरह की क्रीम्स। दीज आर स्टीरॉइड्स और इनका बहुत एडवर्स इफ़ेक्ट होता है। आई होप कि आप एवरीथिंग इज़ क्लियर। कुछ भी क्वेश्चन हो आप डायरेक्टली मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट कीजिए, आई विल मेक श्योर कि मैं आपको उसका राइट आंसर करूं। तो थैंक यू वेरी मच जी, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।